ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। इसमें अजीव काय का कैसा है वर्णन आया हुआ है। संख्यात, असंख्यात और अनंत, इसमें 5 ज्ञान घटाइए। अर्थात संख्यात किसे कहते हैं और फिर उसका वो बताना। हाँ मान्य बताइए। पहले ज्ञान घटाना है। हाँ पहले संख्यात की परिभाषा बताओ कि संख्यात किसे कहते हैं। जो गिना जा सके उसे संख्यात कहते हैं। हाँ अब उसमें ज्ञान घटा लो। जो मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है, ये दोनों संख्यात ज्ञान है। हाँ अवधि मतलब ये मति शुद्ध ज्ञान के विषय हैं। मति शुद्ध ज्ञान इनको जान सकता है। हाँ। बेटा है ना। और जो अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान है, वह असंख्यात ज्ञान के विषय है, असंख्यात के विषय है। और जो केवल ज्ञान है वह अनंत का विषय है। अनंत का विषय है ना। मतलब मति शुद्ध ज्ञान जिसको जान सके वो कैसा है, असंख्यात है। सॉरी अवधि और मनपर्याय ज्ञान है ना। मति शुद्ध ज्ञान कैसे असंख्यात का विषय नहीं, वो कैसा है संख्यात का ही विषय है। लोक पुराण समुद्घात के समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश कहाँ पर स्थित रहते हैं। हाँ अनुष्का बताइए। केवली समुद्घात में लोक पूर्ण समुद्घात करता है, तब जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वृज्मय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं और बाकी सभी प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे सारे लोक में फैल जाते हैं। बिल्कुल। अपन होता है केवली समुद्घात किसे कहते हैं। केवली समुद्घात किसे कहते हैं। देखो सबको आंसर देना है। केवली समुद्घात किसे कहते हैं। आप लोग बराबर नोट करोगे तो आपको ख्याल रहेगा, है ना। हाँ केवली समझाया था ना, केवली समुद्घात किसे कहते हैं। हाँ नमी बताइए। ये नमी नहीं, आशी बताओ बेटा। केवली समुद्घात इसलिए करते हैं क्योंकि जब आयु पूर्ण हो गई हो, परंतु शेष अघातियाँ बचे हों, तभी यह बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं और इसे केवली समुद्घात कहते हैं। मतलब आयु कर्म की स्थिति कम है और अन्य 3 घातीय कर्म की स्थिति अधिक है, उसको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। उसके समय कैसे हैं, कैसा फैलते हैं। आत्मा के 8 प्रदेश या आत्मा के जो प्रदेश होते हैं वो कैसे फैलते हैं। हाँ अनुष्का बताइए।
जब समुद्घात होता है तो सबसे पहले तो डंडे के आकार में फैलते हैं, बराबर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कपट के आकार में, फिर कपाट मतलब ऐसा खुलता है ना, उसको कपाट कहते हैं। फिर पृथक और फिर लोकपूरण है ना, 4 याद रखना, दंड, कपाट, प्रतर और फिर लोकपूरण, है ना। 4 समय कैसे फैलने के होते हैं और 4 समय उनके कैसे हैं समेटने के होते हैं, और उसके बाद में मूल शरीर में आकर कैसे हैं कि सारे कर्मों का नाश होकर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? सूत्र नंबर 10। हाँ बताओ बेटा। पुद्गल द्रव्य के असंख्यात, संख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। हाँ देखो, आकाश अनंत प्रदेशी है और उसमें अनंत प्रदेशी, उसमें अनंत पुद्गल कैसे समाहित होते हैं? कोई उदाहरण के माध्यम से बताओ। प्रियांशी, मैंने उदाहरण दिया था ना, है ना। आकाश अनंत प्रदेशी है और कैसे उसमें पुद्गल अनंत प्रदेशी, बिल्कुल, है ना। तो उसमें कैसे समाहित होते होंगे? हाँ बताओ। जिस प्रकार जैसे कोई राख होती है, हाँ। तो उसमें कितनी भी हम सुई डालते जाए उसमें समाहित होती जाएंगी। बराबर। उसी प्रकार हाँ। जो पुद्गल द्रव्य है उसमें आकाश है उसमें असंख्यात पुद्गल द्रव्य समाहित होती है। हाँ, क्योंकि उसमें भी संकोच विस्तार नाम की शक्ति पाई जाती ना। एक उदाहरण में नहीं, एक उदाहरण ट्यूबलाइट का दिया था। क्या फिर एक रूम में हम ये ट्यूबलाइट लगाते हैं और अगर हमने यहाँ 10 ट्यूबलाइट लगा दी तो उसका सारा प्रकाश समा जाएगा ना, 10। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अनंत आकाश अनंत प्रदेशी है, लेकिन फिर भी उसमें अनंत पुद्गल कैसे हैं समा जाते हैं। अनंत पुद्गल कैसे रहते हैं तो बोले समा जाते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? सूत्र में बताना, सूत्र याद रखना हमेशा और उसी में जवाब देना, बिल्कुल, है ना। हाँ चलो बताओ आशी। हाँ, पुर्यन्ति गलन्ति इति पुद्गला। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ बताओ बेटा। पुर्यन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। पुर मतलब जुड़ना, गल मतलब बिछड़ना। हाँ बोलो। जो एक दूसरे के साथ मिलकर बिछुड़ते रहे, ऐसे पूर्ण गलन स्वभावी मूर्तिक जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। हाँ बराबर, बिल्कुल। पुर्यन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। फिर उसका अर्थ बताओ कि जो पुद्गल कैसे हैं, जुड़ते हैं और बिछड़ते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, अब अपन आगे चर्चा है। एक और प्रश्न है, लोकालोक तो असंख्यात प्रदेशी है और अनंत प्रदेशी अनंतान कैसे वो अपना हो गया है, बिल्कुल, है ना। चलिए अब आज अपन 11वें सूत्र से अपन शुरू करेंगे, है ना। नाणो, एक बार बोल लीजिए सब सामूहिक। अब यहाँ ये कहते हैं, ये सबसे छोटा, ये तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है नाणो। नाणो मतलब अणु, मतलब पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी नहीं होते हैं, है ना। उसका अर्थ क्या हुआ? नाणों का अर्थ हुआ पुद्गल परमाणु कैसे हैं, बहुप्रदेशी नहीं होते हैं, एक प्रदेशी ही होते हैं। लेकिन स्कंद रूप बहुप्रदेशी होने की उनमें शक्ति पाई जाती है। उनमें जब भी पुद्गल की बात आती ना तो बेटा परमाणु की बात, पुद्गल मतलब परमाणु, क्योंकि एक प्रदेशी होता है ना तो पुद्गल की ही बात आती है। अब यहाँ ये कहते हैं, और सबसे बड़ा सूत्र मैंने बताया ना 16 कारण भावनाओं का,
और ये परमाणु किसी पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है ना। पुद्गल की सबसे छोटी इकाई कैसी है? परमाणु है। और क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई कैसी है? प्रदेश है। हाँ। और काल की सबसे छोटी इकाई एक समय है। और भाव की सबसे छोटी इकाई कैसी है? अपने अविभाज्य है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है। ऐसे चारों की द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबकी छोटी सबसे छोटी इकाई कौन सी पाई जाती है? बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि परमाणु और प्रदेश में क्या अंतर पाया जाता है? बिल्कुल ना। पुद्गल द्रव्य की शुद्ध दशा परमाणु है। पुद्गल की सबसे शुद्ध इकाई कौन सी है? परमाणु, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। परमाणु मतलब क्या है? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। जैसे हम सी साइड गए और हमने एक बालू का कण लिया बेटा, एक बालू का कण लिया ना, और हमने उसको ऐसे नाखून से उसके 2 टुकड़े करने की कोशिश करी। अब उसके 2 टुकड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। किसके? देखो, हमने हाथ से राई को दबाया तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन कैसा है? बालू का एक कण, एकदम छोटा कण, समुद्र की बालू, रेत ना, उसको हमने हाथ से दबाया तो उसका दूसरा विभाग नहीं होगा। लेकिन वो परमाणु नहीं है, वो तो क्योंकि चक्षु इंद्री का विषय है बेटा। और परमाणु तो कैसा है? चक्षु इंद्री से दिखता, मतलब उससे भी छोटा। परमाणु की परिभाषा क्या है? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, ऐसे सबसे छोटे है ना पुद्गल की इकाई को कैसा है? परमाणु कैसा है कहते हैं। ये हमारा पूरा शरीर है ना बेटा, ये कैसे असंख्यात पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। ये हमको अलग अलग दिखते नहीं हैं। जैसे बूंदी के लड्डू होते ना बेटा, बूंदी के लड्डू, बारीक बूंदी वाले लड्डू, उसमें क्या होता है? एक एक बूंदी बिल्कुल पूरी अलग अलग होती ना। बारीक बूंदी का लड्डू हो और उसमें एक एक बूंदी बिल्कुल अलग अलग होती है। और कैसा है उसमें फिर जब सूखने पर कैसे बिखर जाते हैं वो। ऐसे हमारा पूरा शरीर ये बना हुआ है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। इसमें एक एक परमाणु बिल्कुल अलग अलग है। वो तो स्कंद रूप हो गया ना, और फिर ऊपर से ये प्लास्टर कर दिया स्किन का। 7 स्किन होती है ना बेटा, ना अंदर तो हड्डियों का ढांचा है। जैसे कोई मकान बनता है ना, तो क्या है? पहले ईंट होती है ना, फिर उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उस पर प्लास्टर होता है, फिर उसके बाद पेंट हो जाता है, तो पूरा चिकना हो जाता है। ऐसा ये हमारा भी है, अंदर हड्डियों का ढांचा है, और फिर क्या उस पर कैसा है? वो स्किन आ गई है, तो हमको क्या लगता है कि ये चिकना है ना। इसमें एक एक पुद्गल परमाणु बिल्कुल छुट्टा स्वतंत्र रूप से है। ऐसे परमाणुओं के कैसे स्कंद रूप पर्याय है। ये शरीर जो अपना है ना, ये परमाणुओं के स्कंद रूप पर्याय होती है। तो यहाँ ये कहते हैं परमाणु और प्रदेश में क्या? परमाणु अपने स्कंद से कभी अलग नहीं हो सकता है। परमाणु अपने स्कंद से कभी अलग नहीं होता, किंतु प्रदेश अलग नहीं। परमाणु अपने स्कंद से अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग है ना, छुट्टा है, किंतु प्रदेश अलग नहीं हो सकते हैं। केवल बुद्धि से प्रदेश विभाग की कल्पना की जा सकती, भिन्न भिन्न हैं ऐसी कल्पना की जा सकती है। जैसे समुद्र और लहरें भिन्न भिन्न हैं, ऐसे हम जान सकते हैं, लेकिन भिन्न कर नहीं सकते। समुद्र को बेटा है ना, लहरों से भिन्न करो तो क्या रहेगा? उसमें कुछ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा। अपन चलो एक एक लहरें निकाल के अलग कर दे तो क्या होगा? वो समुद्र ही नहीं रहेगा बिल्कुल। तो प्रदेश को कैसा है? अलग नहीं किया जा सकता है। परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते? क्योंकि वह स्वयं ही कैसा है? एक प्रदेशी होता है बिल्कुल, है ना। साइंस ने परमाणु को नहीं, हम बोलते साइंस ने कैसा है? अदिति बोले परमाणु को कैसा है? ढूंढ लिया। परमाणु को नहीं ढूंढा है, उन्होंने तो स्कंद को ढूंढा है, और वो बोलते हमने परमाणुओं की खोज कर ली है बिल्कुल। देखो नियम सार है अपने, उसमें एक आता है अजीव अधिकार में आता है, एक कारण परमाणु और एक कार्य परमाणु, है ना, आता है ना नियम सार में। कारण परमाणु और कैसा है? कार्य परमाणु। क्या कहा? कारण परमाणु, है ना। कारण परमाणु मतलब ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये कैसे है? कारण परमाणु है। और इनकी स्कंद रूप अवस्था हो तो वो कैसा है? कार्य परमाणु।
समझ में आया अनुष्का? कारण परमाणु और कार्य परमाणु, कारण शक्कर और कार्य शक्कर। तो कारण शक्कर नमी कौन सी हुई? जो डिब्बे में भरी हुई है और हमने उसको उठा के दूध में मिला दिया, वो क्या हो? कार्य शक्कर। समझ में आया? कारण शक्कर और कैसा है? कार्य शक्कर। क्या बोला आदित्य मैंने? कारण शक्कर में किसको लिया? हाँ, और कार्य शक्कर जो दूध में मिला दिया वो कार्य शक्कर। जैसे कारण परमाणु और कैसा है? कार्य परमाणु। तो कारण परमाणु मतलब कैसा है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, है ना, ये सब कैसे कारण परमाणु है। और जब ये स्कंद रूप हो जाते हैं वो कार्य परमाणु हो जाते हैं। इस प्रकार स्वभाव परमाणु और विभाव परमाणु। तो स्वभाव परमाणु में भी किसको लेना? वो पुद्गल परमाणु छुट्टा एक, तो स्वभाव परमाणु जो शुद्ध। कार्य परमाणु मतलब कैसा है? स्कंद, है ना, स्कंद रूप होना वह कैसा है? कार्य परमाणु है। अनुष्का नोट करो। तो ये कारण परमाणु और कैसा है? कार्य परमाणु है। एक स्वभाव परमाणु और एक विभाव परमाणु, है ना। स्वभाव परमाणु कैसा है? वो छुट्टा पुद्गल जो परमाणु है ना, जो शुद्ध है, वह कैसा है? स्वभाव परमाणु। और विभाव परमाणु मतलब स्कंद रूप होना, वो कैसा है? विभाव परमाणु हुआ। आपने तो नियम सार में लिया है कि ये परमाणु रहे चाहे नहीं रहे, ये शरीर के परमाणु रहे चाहे नहीं रहे, मैं तो मुहुर मुहुर पुनः पुनः अपनी अक्षय स्वरूपी आत्मा को भाता हूँ। ये शरीर रहे चाहे नहीं रहे, है ना, मैं तो मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर मतलब पुनः पुनः अपनी अक्षय स्वरूपी आत्मा को भाता हूँ। अब संसार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, है ना, द्रव्य कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है और सबसे छोटा क्या है? आकाश द्रव्य से कोई बड़ा द्रव्य नहीं। सबसे अच्छा द्रव्य में कौन सा बड़ा है? आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है और कैसा? परमाणु सबसे छोटा है। परमाणु मतलब पुद्गल। तो छह द्रव्य में कौन सा द्रव्य सबसे बड़ा है और कौन सा द्रव्य छोटा है? बोला आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, परमाणु मतलब पुद्गल सबसे छोटा है। प्रदेश किसे कहते हैं? जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके। ऐसे पुद्गल परमाणु को जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। वो अपने डॉट का उदाहरण दिया था ना कि कॉपी में अगर हमने एक डॉट लगाया, अब वो डॉट लगाया तो उसने कितनी स्पेस घेरी, उसको कैसा है? परमाणु कहते हैं। अब आगे कहते हैं देखो आत्मा के प्रदेश और कैसे हैं ये जो एक पुद्गल परमाणु जिस जितने क्षेत्र को घेरता है उसको भी प्रदेश कहते हैं। दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? दोनों में क्या अंतर पाया जाता है नमी? एक आत्मा के प्रदेश और कैसा है? एक ये पुद्गल परमाणु जिसको घेरता है बेटा उसके, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? चेतन रहते हैं, हाँ, और आत्मा का कैसा है? अरूपी है। उसके कैसे हैं? आत्मा के जो प्रदेश होते हैं वो अरूपी होते हैं और कैसे हैं? ये जो जिसको घेरता है ना वो रूपी होते हैं। ये अंतर पाया जाता है आत्मा के प्रदेश में और एक पुद्गल परमाणु जिसको घेरता है उसमें, दोनों में अंतर पाया जाता है। अब आगे सूत्र अपन कहते हैं 12वां सूत्र है लोकाकाशे वगाह। सब लोग साथ में बोलिए लोकाकाशे वगाह। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए लोकाकाशे वगाह। हाँ, वो असाइलेंट होता है, लोकाकाशे वगाह। हाँ, एक बार फिर से बोलो लोकाकाशे वगाह। अब यहाँ ये कहते हैं लोका, अवगाह। अवगाह मतलब स्थान देना। तो बोले लोका, बोले ये 6 द्रव्य जो रहते हैं, धर्मादिक द्रव्य, कहाँ रहते हैं? जैसे आप लोग कहाँ रहते हो? तो बोले हम तो आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हैं, हमें आत्मार्थी ट्रस्ट ने जगह दी है, हम आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि ये कहाँ रहते हैं जो धर्मादिक 6 द्रव्य है? बोले कहाँ रहते हैं? बोले लोकाकाशे वगाह। लोकाकाश उसको अवगाह मतलब स्थान,
लोकाकाश उनको कैसा है, स्थान देता है। इन धर्मादि द्रव्यों को लोकाकाश अवगाह मतलब निवास स्थान रहते, वो यहाँ पर कैसे हैं, रहते हैं। 6 द्रव्य कैसे हैं यहाँ लोकाकाश में, मतलब 5 द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं। समस्त द्रव्य कहाँ रहते हैं, समस्त द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। पुद्गलों को अवगाह है ना, पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश से लेके असंख्यात प्रदेश तक कहा जाता है। और कैसे अलोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य ही नहीं, आकाश द्रव्य ही है। अलोकाकाश में कैसा है, अलोकाकाश में क्या है अदिति, मात्र कैसा है, आकाश द्रव्य। और लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, है ना, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश में तो 6 द्रव्य रहते हैं और अलोकाकाश में मात्र कैसा है, आकाश द्रव्य ही रहता है। अवगाह मतलब रहने का स्थान। धर्मादि द्रव्यों का आधार आकाश है, तो आकाश द्रव्य का आधार क्या हुआ, देखो ये टेबल किसके आधार से हुई, बोलिए ये फ्लोरिंग के आधार से हुई। अब बोलिए फ्लोरिंग किसके आधार से है ना, ये टेबल है ना, जैसे हमने ये माइक रखा हुआ है, ये माइक टेबल के आधार से है, और टेबल बोले ये फ्लोरिंग के आधार से, बोले फ्लोरिंग किसके आधार से हुआ, है ना। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं आकाश द्रव्य किसके आधार से रहता है, प्रश्न है ना कि आकाश द्रव्य किसके आधार से रहता है, बोले उसका कोई आधार नहीं, वह कैसा है, वह धर्मादि है ना, आकाश द्रव्य का कोई आधार नहीं, वह कैसा है, स्वप्रतिष्ठित है, क्योंकि वही सबको रहने को स्थान देता है। रहने को स्थान कौन देता है, आकाश द्रव्य ही रहता है, वही स्थान देता है। तो इसलिए कैसे यहाँ ये कहते हैं कि आकाश द्रव्य का कोई आधार नहीं, क्योंकि वह स्वप्रतिष्ठित है। धर्मादि द्रव्य का आधार आकाश किस नय से है, बोले व्यवहार नय से कहा है कि आकाश द्रव्य 5 द्रव्यों को रहने के स्थान देता है, ऐसा व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में सभी द्रव्य अपने अपने स्वप्रतिष्ठित ही रहते हैं। और निश्चय ने से सभी द्रव्यों का आधार क्या है, निश्चय ने से सभी द्रव्यों का आधार, बस सब अपने अपने आधार से रहते हैं। अब आप लोग यहाँ पर कन्याएं 60 रहती हो ना, तो कैसी है, सब अपने अपने आधार से रहते हैं। कहते हैं कि भैया आत्मार्थी ट्रस्ट के आधार से रहते हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन सब अपने अपने आधार से रहते हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का आधार नहीं है। व्यवहार से आधार आधेय संबंध कहा जाता है। आधार आकाश द्रव्य है और आधेय क्या है, धर्मादि द्रव्य। आधार आधेय संबंध पाया जाता है। तो आधार कौन सा हुआ, आकाश द्रव्य, और आधेय कौन सा हुआ, धर्मादि द्रव्य। अब कहते लोक किसे कहते हैं, आकाश के जितने भाग में जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्य अर्थात 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे कैसे हैं, लोक कहते हैं, है ना। ये 3 लोक का नक्शा है ना, ऊपर पुरुषाकार है ना, 3 लोक का नक्शा है ना, बोले जिसमें 6 द्रव्य पाए जाए हैं, उसे लोक कहते हैं। लोक अलोक का विभाग करने वाला कौन सा द्रव्य है, बोले धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, जिससे आकाश के प्रदेश फैले हुए हैं, वो लोकाकाश, और उसके आगे कैसा है, अलोकाकाश है। लोक और अलोक का विभाग करने वाला कैसा है, धर्म और अधर्म द्रव्य कैसा है, कारण है। आकाश तो बेटा कैसा है, एक अखंड द्रव्य है, लेकिन उसका विभाजन कैसे किया, भाई ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है, इसका विभाजन कैसे किया, बोले बाउंड्री वॉल खींच दी है, ये हिंदुस्तान है और ये कैसा है, पाकिस्तान है, है ना। जैसे अपन यहाँ आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हैं, ये अपना एरिया है, अपने बाउंड्री वॉल लगा दी है, तो ये कैसे आत्मार्थी ट्रस्ट है। और इसके बाहर है तो जो है सड़क है, जो भी है मकान है, वो अन्य है। उसी प्रकार कैसे हैं, जिसमें धर्मादि 6 द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश, और जिसमें नहीं रहते हैं वो कैसा है, अलोकाकाश है। अब धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश में किस तरह व्याप्त रहते हैं, व्याप्त मतलब फैले हुए किस तरह से व्याप्त रहते हैं, जिस प्रकार से धर्म अधर्म पूरे लोकाकाश में बेटा फैले हुए हैं। जैसे धुआं होता है ना, धुआं होता है तो वो कैसा है, पूरा ही फैला हुआ होता है। अच्छी तरह से बैठो। जिनवाणी के सामने बेटा कोई भी शरीर की चेष्टा करते हैं तो जिनवाणी का बेटा अभिनय होता है, अभिनय का अपने को दोष लगता है।
क्लास में जिसने भी ध्यान से पढ़ लिया उसकी 50% तैयारी हो गई। स्कूल में भी अनुष्का ले तो लिया, 1 महीने का टाइम दिया है मैडम ने आपको, है ना, नहीं आप निकलोगे ना तो आपका सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्लास में ध्यान से सुनना है तो क्या होगा, आप 50% आपकी तैयारी हो गई। इसलिए क्लास में बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से कैसी है अपनी चर्चा हुई है ना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और कैसा है आकाश द्रव्य। अब कहते धर्माधर्मयो कृत्सने, पढ़ो, धर्माधर्मयो कृत्सने, धर्माधर्मयो कृत्सने। एक बार फिर से बोलिए, धर्माधर्मयो कृत्सने। एक बार फिर से बोलिए, धर्माधर्मयो कृत्सने। हाँ चलो आशी पढ़ो बेटा। धर्माधर्मयो कृत्सने। देखो धर्म, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधर्म, है ना, धर्म और कैसा हो जाएगा, अधर्म। और कृत्सने मतलब व्याप्त हैं, मतलब फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं। तो यहाँ कहते धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह कहाँ, अवगाह मतलब रहने का स्थान। बोले कहाँ है, बोले समस्त लोकाकाश में कैसे हैं, फैले हुए रहते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश में किस तरह रहते हैं, बोले जैसे दूध में घी, इसमें तो तिल में तेल का उदाहरण दिया हुआ है बेटा, है ना। और अपन क्या लें, है ना, क्यों, हाँ दूध में घी, है ना, पूरे दूध में घी कैसा होता है, फैला होता है, हमें आँखों से नहीं दिखाई देता, है ना, हमें आँखों से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन दूध में घी अगर नहीं तो, अगर नहीं हो तो निकले कैसे बेटा, प्रियांशी, अगर नहीं हो तो निकले कैसे, निकल नहीं सकता ना। तो इस प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश में किस तरह व्याप्त रहते हैं, धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश में तिल में तेल की तरह व्याप्त रहते हैं। सूत्र में कृत्सने शब्द क्यों लिया है, क्योंकि लोकाकाश में धर्म अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं, यह बताने के लिए कैसा है, कृत्सने शब्द लिया गया है। व्याप्त मतलब फैला और पसरा है। 6 द्रव्य एक जगह रहते हुए भी व्याघात को प्राप्त होते हैं या नहीं, एक जगह रहते हैं। 6 द्रव्य पूरे आकाश लोकाकाश में रहते, फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते कि नहीं, एक दूसरे को घात पहुंचाते हैं कि नहीं, व्याघात मतलब घात पहुंचाते हैं कि नहीं, बोले नहीं पहुंचाते हैं। बिल्कुल सभी द्रव्य एक जगह रहते हैं तो भी अवगाह शक्ति के निमित्त से इनके प्रदेश परस्पर में प्रविष्ट होकर भी व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं, एक दूसरे को घात नहीं पहुंचाते हैं। पूरे 6 द्रव्य अभी यहाँ है, मान्य यहाँ पर अभी 6 द्रव्य हैं, कैसे हैं बताओ, दीदी जीवन स्वयं है, बहुत बड़ी ये, हाँ बराबर। धर्म द्रव्य हमें गमन करने में अभी आप यहाँ से जाओगे ना, हाँ तो यहाँ पर है ना, हाँ आप आए तो आपको बैठने में निमित्त हुए यहाँ और पर। अभी हम ठहरे हुए हैं, हाँ। तो धर्म द्रव्य हमें सहारा हाँ। के आकाश द्रव्य ने हमें अवगाह देने में स्थान दिया है, जितनी स्पेस दी ना हमको बैठने के लिए, वो क्या और आओ, परिणाम तो निरंतर हो ही रहा है। तो 6 द्रव्य यहाँ पर मौजूद है। हाँ। तो 6 द्रव्य कैसे यहाँ पर मौजूद है, समस्त लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, है ना, एक दूसरे को कैसा है वो नहीं होते हैं। देखो यहाँ तो नहीं बेटा, विदेशों में तो क्या होता है, अमेरिकन लड़की अफ्रीकन लड़के से शादी करती है, अफ्रीकन लड़का अमेरिकन लड़के से शादी कर देता है, दोनों बिल्कुल विपरीत रहते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा अपने को ये मिलती कि जब 6 द्रव्य यहाँ पर रहते हैं और बिल्कुल विपरीत, धर्म से विपरीत अधर्म बिल्कुल विपरीत हैं, फिर भी एक साथ रह सकते हैं, तो हम यहाँ पर हॉस्टल में आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में एक साथ प्रेम से रह सकते हैं या नहीं रह सकते, वो विपरीत होते हुए भी एक साथ प्रेम से रह सकते हैं। और हम तो कैसे, हम तो सब जैन हैं तो हम एक साथ प्रेम से रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, है ना। ये अपने को शिक्षा देता है ना, ये अपने को शिक्षा देते कि जब ये प्रेम से रह सकते तो हम भी प्रेम से रह सकते हैं ना। इस प्रकार से बेटा अपने यहाँ पर चर्चा हुई है, पढ़ लीजिए, सूत्र पढ़ लीजिए एक साथ, सब लोग बोलो। नाड़ो हाँ, लोकाकाश
धर्माधर्मयो प्रत्सरे। हाँ, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। आज शाम को बेटा क्लास नहीं रहेगी, आज और कल मतलब शाम को क्लास नहीं रहेगी ना, सुबह की क्लास अपनी रहेगी। आप बेटा है ना इनको याद भी साथ में करते जाना, क्योंकि ये जैसे ही समाप्त होगा ना फिर आपको थोड़ा टाइम देंगे तो फिर आपको कैसा है पेपर आपका फिर इसका लेंगे हम बिल्कुल, है ना। चलो बोलो, वो लिख लिया आपने, आत्मा का ज्ञान हो और वो जिनवाणी नहीं मिल रही है ऋषि की। आई ऋषि ने आपको जिनवाणी दे दी थी, उसमें आप पता नहीं कहा है। उसने अपने जहाँ पे उसने लिखा था ना, हाँ वाली जिनवाणी नहीं मिल रही है हमें। और वो डाउन है तो आज वो तो बताइए उसका है। मान्य आज तुम आ जाना, तुम मेरे में से लिख लेना बेटा, है ना, और तुम लिख कर फिर सब लोग उसमें से लिख लेना बेटा, है ना। चलो बोलो। हाँ, और एक वो सर्वज्ञ शासन वाला भी आप लोग याद कर लो, याद है आपको सर्वज्ञ शासन, वो भी लिख लेना, वो भी आप याद कर लेना, है ना। चलो बोलो। हाँ, मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु सासी, आराधन से नईच गे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पीऊं, चिदानंद रस सहज पीऊं। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वाद सूत्री महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। 16 कारण महापर्व की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।